वेलकम टू ज़ैका's किचन। व्यूअर्स, आज आपके साथ अपनी किचन में मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ता आलू, चिकन के कोफ्ते और आलू के साथ। यहाँ पे मैंने कोफ्ते मसाला तैयार किया है, नमक मिर्च हल्दी, और यह दही है और आलू टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट रख दिया मैंने ग्राइंड करके। एक कढ़ाई में मैंने लिया 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके स्लाइस कटिंग की है। इनको मैं कलर ले आऊँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते मैंने बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कोफ्ते डाल दिए। तकरीबन ये कोफ्ते आप लोग 3 से 4 आदमी आसानी से ये डिश खा सकते हैं। ये कोफ्ते थोड़े से फ्राई कर लूँगी। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। यानी कि ये जितना भी इसके अंदर मैंने जो बाइंडिंग मिक्सचर इस्तेमाल किया हुआ वो एक ना अच्छे तरीके से इसकी पकड़ हो जाएगी और ये खुलेंगे नहीं और ये टाइट हो जाएंगे घी में फ्राई होने के बाद। और अभी मैं निकाल रही हूँ, इसको मैं प्लेट में निकालने के बाद रख दूंगी। अब इसके अंदर जो हम लोग ऐड करेंगे, इसमें टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ फ्राई, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने नमक मिर्च हल्दी और ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी कि 1 टेबल स्पून थी इसके अंदर मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी, वो डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टमाटर और ये जिंजर गार्लिक डालने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से भून रहे हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और मुसलसल चम्मच चला रहे हैं ताकि ये जले नहीं। इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप के करीब, कि मसाला अच्छा खासा बने और ताकि जितने कोफ्ते और आलू हैं इनके साथ अच्छी तरीके से इसकी मिक्सचर तैयार हो जाए, ताकि आप जब चपाती और कबीरी रोटी वगैरह के साथ खाएं तो अच्छी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। यहाँ पे दही डालने के बाद दही को मिक्स करेंगे। दही भी मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ ताकि ये दही फटे नहीं। अक्सर क्या होता है कि दही डालते हैं और दही फट जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज़ फ्लेम रख के फिर दही को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से दही फट जाती है। आप जब दही ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। कलर कितना खूबसूरत, कितना यम्मी लग रहा है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, क्योंकि मैंने कोफ्ते पहले से ही बना के रखे हुए थे। और इसमें बस आलू गलने का टाइम है। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे, 400 ग्राम के मैंने आलू ऐड किए हैं। इसके जगह पे आपकी मर्ज़ी है कि आप आलू स्किप भी कर सकते हैं और इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आलू डालने के बाद भून लिए थे मैंने, और इसके अंदर मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए जो मैंने फ्राई किए थे। कोफ्तों को डालने के बाद इसको हम लोग को रखेंगे दम में, ताकि कोफ्तों और आलूओं में मसाला अच्छी तरीके से रच जाए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाए और जूसी भी रहेंगे। ये आप देखें कि ये जूसी भी रहेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। चम्मच भी इसके अंदर चलाएं अगर आप, तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि जब हमने फ्राई किए थे तो कोफ्ते फ्राई करने के बाद टाइट हो गए थे। दम के बाद मैंने यहाँ पे जिंजर और साथ में धनिया और हरी मिर्च गार्निश की है। ये ऑलमोस्ट मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।